हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्रेवली चाइनीज ब्लू ड्रामा एपिसोड 3 इन हिंदी एक्सप्लेन। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 3 स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं जियाओ याओ को, जो मॉर्निंग टाइम पर बहुत खुशी होकर स्माइल करके स्टाइल मारकर साइकिल चलाकर सड़क पर जा रहे होते हैं और लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाए जाते हैं जियाओ या को ही, जो साइकिल को स्पीड चलाकर आते हैं क्योंकि उसके पीछे पीछे जोंग आते हैं, मतलब उसे फॉलो करके। फिर जियाओ याओ एक छोटे सड़क पर रुक जाते हैं और स्माइल करके युआन जोंग को कहते हैं, तुम यहाँ ड्राइव क्यों नहीं करते, तुम निश्चित रूप से फंस जाओगी। ऐसे कहकर वहाँ से वो उस छोटे सड़क से जाने लगते हैं। लेकिन जियाओ याओ कुछ दूर जाने के बाद वो सड़क के बीच रुक जाते हैं क्योंकि उस सड़क के आगे कुछ काम चल रहे होते हैं। तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं और वहाँ पीछे युआन जोंग का कार रुका हुआ था। जियाओ याओ फिर अपना साइकिल लेकर वापस जाने के लिए लगते हैं, लेकिन साइकिल का चेन टूट जाते हैं और जियाओ याओ गुस्से में उस कार को देखते हैं और कहते हैं, मैं नहीं घूमूंगा, मैं बल्कि इसे कैरी करके घर ले जाऊंगा। ऐसे कहकर वो साइकिल को अपने कंधों पर उठाकर जाने लगते हैं और कहते हैं, उससे सवारी लेने के बजाय मैं ऐसे ही वापस घर जाना चाहूँगी। फिर जियाओ याओ उस कार के पास पहुंचकर अपना साइकिल एक जगह फेंक कर युआन जोंग को कहते हैं, इतना मूर्ख मत बनो। ऐसे कहकर जियाओ याओ वहाँ से पेंडल से ही चले जाते हैं। उसके जाने के बाद युआन जोंग मन ही मन स्माइल करते हैं और उसके साइकिल को देखते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर जियाओ याओ के मॉम को दिखाए जाते हैं, जो टीवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियाओ याओ आते हैं और सोफा पर बैठ जाते हैं। उसके मॉम पूछते हैं, तुम्हारे साइकिल कहाँ है? मुझे लगा कि तुमने आज मॉर्निंग टाइम पर साइकिल से सवारी की। जियाओ याओ कहते हैं, साइकिल का चेन टूट गया, इसीलिए मैं मैकेनिक के पास सोकर आया हूँ। मॉम कहती है, तुम जिस तरह से अपना साइकिल चलाते हो, इतना महंगा साइकिल होने के बावजूद भी तुम्हारा साइकिल बेकार हो गई। तुम इतनी आसानी से साइकिल का चेन कैसे तोड़ सकते हो? जियाओ याओ ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है और सिर्फ खा रहे होते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जियाओ याओ को ही, जो अपने बेड पर सो रहे होते हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आता अपने साइकिल के बारे में सोचकर। वो सोचते हैं कि आमतौर पर मेरा सैलरी 6000 युआन है और मेरे पास अभी भी अन्य खर्चा भी है। उस साइकिल की कीमत 10,000 युआन से अधिक होगा और मैंने अपने साइकिल को वहाँ पर ही छोड़कर आया। अगर मेरी माँ को यह सब पता चला तो मैं तो मर ही जाऊँगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या युआन जोंग को ही मेरा नुकसान भरपाई के लिए कॉल करूं? भले ही वो मुझे पीट कर मार दे, लेकिन मैं उसे ही कांटेक्ट करना होगा और उसके बाद मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूँगा। मुझे कल किसी से पैसा उधार लेना ही होगा, उसके लिए मैं कोशिश करना होगा। उसके बाद एक और न्यू साइकिल खरीद लूँगा। जियाओ याओ ये सब सोचने के बाद वो सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहाँ जियाओ याओ के घर के सामने वही साइकिल होते हैं जो जियाओ याओ कल युआन जोंग के सामने फेंक कर आया था। जियाओ याओ अपना साइकिल देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो कल रात अपने साइकिल के बारे में लेकर ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और मॉर्निंग टाइम अपने साइकिल को पहले जैसे देखकर खुश हो जाते हैं। और जियाओ याओ कहते हैं, फाइनली उसने एक से ही काम किया है,
फिर वो अपने साइकिल को साथ घर के अंदर ले जाते हैं। फिर हमें जियाओ याओ को ही दिखाई जाते हैं जो बहुत खुशी होकर ऑफिस आते हैं और अपने जगह बैठकर कहते हैं यूवान जोंग के बारे में। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे परेशानी पैदा कर सकते हो। फिर हमें जियाओ याओ को ही दिखाए जाते हैं, मतलब उसका घर का स्किन दिखाया जाता है। जियाओ याओ रात डिनर करने के लिए आते हैं और अपने मॉम के साथ खाने के बारे में ही बात करते हैं। फिर हमें अगले स्किन पर दिखाए जाते हैं जियाओ याओ को खाना खाने के बाद वो नहाकर अपने डोर के पास आते हैं। तभी वो अपने डोर के पास यूवान जोंग को देखकर शॉक हो जाते हैं और सिल्ला को कहते हैं चले जाओ यहाँ से। तभी जियाओ याओ के मॉम उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं क्या हुआ। जियाओ याओ कहते हैं मॉम कुछ भी तो नहीं, जल्दी सो जाइए। ऐसे कहकर वो डोर का पर्दा क्लोज कर देते हैं और अपने बेड पर बैठकर सोचते हैं यहाँ क्यों आ रहा है इस तरह बेशर्मी आदमी, जरूर अपनी बहन की गिफ्ट देने के लिए आए होगा। यह सब कब अंत होगा, मैं उसके बहन का गिफ्ट लेकर सीधे फेंक दूंगा। इसे सोचने के बाद वो बेड पर बैठ जाते हैं और कुछ ही समय बाद टाइम देखकर सोचते हैं 1 घंटे से अधिक हो गया है, वो पहले ही जरूर चला गया होगा। ऐसे सोचने के बाद वो डोर के पास जाते हैं और थोड़ा पर्दा हटाकर देखते हैं और तभी वो यूवान जोंग को वहाँ एक ही जगह खड़े रहते हुए देखते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ जियाओ याओ एक आईपॉड पर मेमोरी लगाकर अपने टे के पास रख देते हैं और वहाँ पर एक आवाज़ आते हैं, उसका मतलब है यहाँ से चले जाओ। फिर स्किन चेंज होते हैं, जियाओ याओ ऑफिस से वापस घर आते हैं और चिड़िया के पास जाते हैं और वो चिड़िया जो बात मतलब जियाओ याओ उसे सीखने के लिए मॉर्निंग टाइम पर दे गया था वही बात सुनने के लिए, और वो चिड़िया कहते रहते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। जियाओ याओ तोते से कहते हैं तब वो आदमी तुम्हें दिखाई देगी तब तुम ये कहने के लिए शुरू कर देना। ऐसे कहकर जियाओ याओ डोर बंद करके अपने बेड पर बैठकर उसका आने का वेट करते हैं। उतने में यूवान जोंग वही आ जाते हैं और तभी वो चिड़िया वो बात कहने लग जाते हैं और जियाओ याओ उसे छुप छुप कर देखते हैं और कहते हैं ये तुमको बहुत परेशान करने वाला है। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें आर्मी दिखाए जाते हैं जो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ का लीडर यूवान जोंग होते हैं। उतने में एक आदमी जोंग को कहते हैं यूवान आर यू ऑफिस में आपका वेट कर रहा है। ये बात सुनकर यूवान जोंग वही ट्रेनिंग बीच में सोकर उसे ऑफिस से लाने के लिए चले जाते हैं। उसके जाने के बाद एक बॉय कहते हैं यूवान आर यू एक बॉय को पसंद करता है जो देखने में बहुत अच्छा है, उसका एज 24 है पर एक अच्छा बॉय को नष्ट होना तय है। दूसरा बॉय पूछता है इसका मतलब क्या है। वो बॉय कहता है तुमने नहीं सुना है क्या, जो भी लड़के और यूवान आर यू इंटरेस्टेड होते हैं वो लड़का अंत में जाकर ट्रेजेडी में समाप्त होता है। यूवान जोंग आर्मी फोर्स का सबसे स्पेशल मेंबर है जो हर चीज़ में बेहतर है। वो किसी भी छोटी सी गलती को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन यूवान आर यू को हमेशा गलत लोगों से प्यार हो जाते हैं। इसीलिए यूवान जोंग को यह सुनिश्चित करने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है कि कोई उसका फ़ायदा नहीं उठाए। ऐसे ही वो दोनों के बीच बातें होते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं भाई बहन को, जहाँ यूवान जोंग कुछ काम के लिए बिजी रहते हैं और उसकी बहन कहती है जियाओ याओ के पास एक तोता है, वो बहुत प्यारा है जियाओ याओ के तरह। अगर जियाओ याओ और उस तोता को मैंने एक साथ उठाकर ले आया घर पर तो क्या होगा, ये बात सबसे रोमांटिक बात नहीं होगा क्या। यूवान जोंग कहते हैं तुम क्या कहने के लिए कोशिश कर रहे हो। यूवान आर यू कहती है उस
पक्षी के लिए भोजन को जाओ याओ के पास ले जाओ। तुम उस पक्षी के लिए ये भोजन ले जाओ क्योंकि यह एक स्पेशली फॉर्मूला है जो मैंने पक्षी भोजन करने वाले लोगों को प्रदान करती हूँ, क्योंकि ये खाने से तोते का आवाज और भी आकर्षक हो जाएगा। तभी युवान जोंग उसके हाथों से वो बोतल ले लेते हैं और युवान आर्यू सोचते हैं बहुत दुर्लभ है ऐसा भाई पाना जो कहते समय ही जल्दी काम के लिए सहमत हो जाता है। फिर हमें अगले स्क्रीन पर युवान जोंग को ही दिखाए जाते हैं जो वो ही तोता का खाना लेकर आते हैं और एक तोते को वो खाना खिलाते हैं और एक आईपॉड निकाल कर तोते के पास रखते हैं, जहाँ पर गाते रहते हैं कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। फिर हमें अगले स्क्रीन पर जाओ या को दिखाए जाते हैं जो वो अपने तोते के पास आकर सोचते हैं कि क्या यह पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ अधिक ही कर रहा हूँ। ये सोचकर वो उस तोते के पास जो आईपॉड रखा हुआ था वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं और हमें रात का स्क्रीन दिखाया जा रहा है जहाँ जाओ याओ आते हैं और अपने तोते को देखने के लिए, लेकिन वो तोता कुछ नहीं कहता। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें ऑफिस का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ एक लीडर स्टाफ को डांट रहे होते हैं और तभी वहाँ जो याओ आते हैं और उसे कहते हैं मेरे एक दोस्त का शादी होने वाला है और मुझे जल्दी जाकर अपना कप पहनना है, क्या मैं आज जल्दी से वापस जा सकते हैं। तभी वो लीडर उससे घर वापस जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और जाओ या अपने घर पहुंचकर अपने तोते को देखने के लिए आते हैं। तभी वो दो तोते को साथ देखते हैं जो वो दो तोते एक दूसरे से विरोध करके कहते रहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। एक कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यह सब देखकर जाओ याओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें दिखाए जाते हैं जाओ याओ बेड पर लेटे होते हैं। तभी युवान जोंग अपना तोते को लेने के लिए आते हैं और जाओ याओ को उसका आना आभास हो जाते हैं और वो जल्दी से बेड से उठकर अपना डोर खोलते हैं। फिर युवान जोंग जाओ याओ के बॉडी देख कर कहते हैं तुम्हारा अंडरवेयर ढीला है। जाओ याओ वो ठीक करके कहते हैं इसे मुझे दो। जोंग पूछते हैं क्या। जाओ याओ कहते हैं वो गिफ्ट जो तुम्हारी बहन मुझे देना चाहती थी। तभी युवान जोंग वो गिफ्ट उसे दे देते हैं और जाओ याओ उसे लेकर कहते हैं अब तुमने अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया है तो फिर कभी मेरे सामने मत आना और यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहकर वो अपना डोर बंद करके अंदर आते हैं। फिर वही गिफ्ट देखकर सोचते हैं कि अंदर क्या है वो देखकर मैं इसे फेंक दूंगा। कई दिनों से इसके वजह से मैं बहुत परेशान में हूँ। ऐसे कहकर वो मिठाई की डब्बा खुलते हैं और तभी वहाँ एक चीज़ देखते हैं जो मज़ा क्या होता है वो देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। Thank you for watching my video. Bye bye.